हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 9 अप्रैल 2024 को सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का एग्जाम कंडक्ट हुआ। ओएमआर सीट पे ऑफलाइन पेपर करवाया गया और इस पेपर में दोस्तों एक नई चीज देखने को मिली, जिसकी वजह से जो 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं या जो 2024 वाले जो एस्पिरेंट है, जो आने वाले एएसआई एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। और एक नई चीज भी देखने को मिली है कि क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है और क्या इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी या इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाले एग्जाम या उनकी कट ऑफ पर। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या यहां पे चेंज हुआ है और इसकी वजह से क्या कट ऑफ पे प्रभाव पड़ सकता है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। ऐसे जवान जिन्होंने सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 836 पदों का नोटिफिकेशन आप जानते हैं जनवरी में आया था, तो अगर आपने वो अप्लाई किया हुआ है तो हम आपके लिए पराक्रम बैच लेके आ रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल फ्रेश बैच है, केवल 1100 रुपए में आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव बैच रहेगा। मैथ और रीजनिंग का मान के चलिए 100 नंबर का जो सेक्शन है, अगर आप हमारे इस सेक्शन में आते, इस कोर्स में आते हो तो 90 प्लस स्कोर की मैं गारंटी देता हूं। जिस प्रकार से सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का पेपर आया है या इससे पहले का जो 2021 वाला पेपर हुआ था, आपने देखा होगा, अगर आप इस बैच में आते हो तो मैथ और रीजनिंग में 90 प्लस स्कोर की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अकेला यूट्यूब चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो आपके लिए पेड कोर्स लेके आ रहा है, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ। खाली ट्रकाने का काम नहीं करते कि भैया एक महीने में एक वीडियो डाल दी या कभी यूट्यूब पे मन करा तो 2 घंटे की वीडियो डाल दी फिर नहीं डाली। लगातार आपको पढ़ाएंगे, लगातार एक नया चैनल आपको देखने को मिलेगा सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के इतिहास में, जो स्पेशल आपके लिए काम करेगा। तो आप हमारे साथ विश्वास करके जुड़ सकते हो। बहुत सारे जवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे, पेड कोर्स का सेक्शन दिखेगा, वहां पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पराक्रम बैच मिल जाएगा। मात्र 1100 रुपए में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में करवाने वाला हूं। ठीक है, जीके नहीं करवाएंगे। जीके क्यों नहीं करवाएंगे उसका कारण मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। तो ये है दोस्तों इस बार का पेपर। ये आपने नोटिफिकेशन आपने देखा ही होगा, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है। 836 यहां पे वैकेंसियां हैं। ठीक है, 836 वैकेंसियां हैं। वैकेंसियां अच्छी खासी हैं, बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि कांस्टेबल की जो लाइफ होती है किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में थोड़ी सी दबाव वाली होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर वाली होती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले की बात है कि कौन सा मेट्रो स्टेशन है वहां पे मेरे को ध्यान नहीं है, सीआईएसएफ के जवान ने सुसाइड कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे रेप्यूटेड और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है, फिर भी एक जवान ने वहां पे सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक मतलब आप कह सकते हो कि परिवार का दबाव रहता है, ड्यूटी का दबाव रहता है, छुट्टियां टाइम से नहीं मिलती हैं। ठीक है, एक जो अपर ऑफिसर रहते हैं उनका व्यवहार थोड़ा सा कांस्टेबल के प्रति ज्यादा ही नेगेटिव और आक्रामक रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रैंक लेके वहां पे ज्वाइन करते हैं, रैंक है आपकी, तो थोड़ा सा वो प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे जवान जो सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एएसआई एलडीसी का फॉर्म भरा है, तो मौका जाने मत देना। 836 पद बहुत ज्यादा होते हैं। जहां आप कांस्टेबल से एएसआई एलडीसी यानी एएसआई बनने में 15 से 20 साल का समय लोगे, केवल 6 महीने की तैयारी। और हमारा कोर्स लीजिए, एक एक टॉपिक डिटेल से पढ़ाऊंगा, मैं आपके साथ वादा कर रहा हूं। ठीक है, फीस थोड़ी सी ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मेहनत मैं करूंगा, खाली ट्रकाने का आसान आसान सवाल नहीं करवाऊंगा, कंसेप्ट भी समझाऊंगा, अप्रोच भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और एक मेहनत के साथ आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि मेरी टीचिंग क्वालिटी में 5% की कमी हो, लेकिन डेडिकेशन और कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़ सकते हो और अपने एएसआई का जो सफर है, जहां पे आप डिपार्टमेंट प्रमोशन से 20 साल का टाइम ले लोगे, आप 6 महीने की तैयारी के बाद आप भी एएसआई बनोगे। तो वो जो टाइम है जहां आप एएसआई बनोगे, अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, तब तक आप इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट तक भी पहुंच जाओगे। तो याद रखना इस बात को। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ दोस्तों। तो आप ये पेपर देखेंगे जो अभी 9 अप्रैल को हुआ है, सोल्व करवाने का टाइम नहीं लगा,
बहुत ही बढ़िया पेपर है, बहुत ही मतलब एक लेवल का आप कह सकते हो, जिस प्रकार सीआईएसएफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसा ही पेपर है। डाइस भी यहां पे दिया गया है, नॉन वर्बल के भी अच्छे खासे सवाल हैं, ठीक है। लेकिन विशेष क्या है, तो विशेष ये है दोस्तों कि इस बार जो जीके का सेक्शन है ना, आप देखिए जीके का जो सेक्शन है यहां पे 50 नंबर से आपकी जीके स्टार्ट हो जाएगी, 51 नंबर से, ठीक है। 51 नंबर से जीके स्टार्ट है, यानी अगले 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ, इस बार 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों केवल सीआईएसएफ के, जो सीआईएसएफ का कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हीं पर पूछा गया है दोस्तों, कि भैया सीआईएसएफ में परिवीक्षा जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितने साल का होता है, सीआईएसएफ का स्थायी निलंबन नियम क्या है, सेना के नामांकित सदस्यों की बर्खास्तगी या सस्पेंड का विकासन किस मतलब कौन से प्राविधान में है, ठीक है। धारा 8 जो सेक्शन है सीआईएसएफ के, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के रूप में सेना में नियुक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सेना में मौद्रिक पुरस्कार के लिए पात्रता क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम, ये सीआईएसएफ की ड्यूटी संबंधित है, सेना के नाम पर ये भी सीआईएसएफ का है। यानी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि सीआईएसएफ का जो इस बार पेपर हुआ, आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक मैथ आता है जिसमें 50 क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन और इंग्लिश 50 क्वेश्चन। अब एक बात मुझे बताइए, जीके जो 50 नंबर की आ रही है, अगर वो टोटल सीआईएसएफ से संबंधित पूछी जाएगी, है ना। अभी तक क्या था कि वो हो सकता था भैया आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन की तैयारी आप कर रहे होंगे, लेकिन भैया ये तैयारी आप देखिए कि क्वेश्चन 50 के 50 सीआईएसएफ से पूछ लिए गए। तो जो जवान तैयारी कर रहा है सीआईएसएफ एएसएलडीसी की, डेफिनेटली वो प्रीवियस ईयर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है सीआईएसएफ का खुद का, सेक्शन वगैरह है, धारा वगैरह है, वो तो पढ़ रखे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि सीआईएसएफ का कोई भी जवान जो एएसआई एलडीसी की तैयारी करेगा, अगर मैं जीके में 50 की बात करूं तो 40 प्लस तो सही कर ही लेगा। अगर यही जीके मान लीजिए आपकी ओवरऑल पूछी जाती है ना, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आते, करंट अफेयर आती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती, तो बच्चा 25 क्वेश्चन पे भी मुश्किल से पहुंचता दोस्तों, ठीक है। यानी वो जवान जो अगर ओवरऑल जीके में 50 में से 25 का स्कोर कर पाता, अभी वो 40 प्लस का स्कोर कर सकता है। और आप जानते हैं मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आसान आया है। मैथ में आप कह सकते हो कि 5-7 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, रीजनिंग में भी सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा ठीक ठाक दिया है। तो यहां पे अगर आप मानो 100 क्वेश्चन में से अगर आप हमारे कोर्स में आते हो तो 90 प्लस का स्कोर आप कर सकते हो, तो 130 नंबर तो यही हो जाते हैं। इंग्लिश तो भी बाकी है, तो यानी आप कह सकते हो कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी, अगर इसी प्रकार का पेपर आया, क्योंकि 2023 के जो जवान है जिन्होंने 2023 वाला अप्लाई किया है, उनको पता लग गया भाई 50 क्वेश्चन तो सीआईएसएफ के ही आने वाले हैं, तो नेशनल जीके, करंट अफेयर, फिजिक्स ये तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 50 में से अगर आप केवल सीआईएसएफ के बारे में पढ़ लोगे, आप जिस फोर्स में काम कर रहे हो उसके बारे में पढ़ लोगे, तो 40 नंबर तो ले ही आओगे। तो सीधा सीधा 15 नंबर का फर्क तो यही पड़ जाएगा कट ऑफ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी क्या रहेगी इस बार के मुकाबले या प्रीवियस ईयर के मुकाबले ज्यादा रहने वाली है, तो अपनी तैयारी भी आपको उसी प्रकार से करनी होगी, ठीक है। तो ये मेरा कहना था। जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि जीके जो 50 क्वेश्चन की ओवरऑल आनी थी उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं, 50 के 50 क्वेश्चन सीआईएसएफ के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो सेक्शन है, जो धाराएं हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट भी है जो सीआईएसएफ के जवान, क्योंकि डिपार्टमेंट एग्जाम है तो बाहर की जीके से मतलब नहीं है, ठीक है। और इसका प्रभाव कट ऑफ पे डेफिनेटली पड़ेगा, तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से करिए। और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हम आपको देने वाले हैं, तो आप मान के चलिए कि इंग्लिश भी जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी आपको रूल में बताऊंगा, नॉन वर्बल में आपको मैराथन क्लास के माध्यम से वोकैब वगैरह करवाऊंगा, तो 25 क्वेश्चन यहां पे मान के चल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे साथ जो जवान जुड़ेगा मैथ रीजनिंग में 90 प्लस और 40 प्लस क्वेश्चन लेके आएगा। देखो यहां पे मैथ रीजनिंग, ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे, रेगुलर तैयारी करोगे,
ठीक है, 40 क्वेश्चन वो जीके में लेके आता है, अगर वो सीआईएसएफ के बारे में पूछता है उस समय की मैं बात कर रहा हूं। इस प्रकार दोस्तों इंग्लिश में 50 में से 50% का स्कोर कर सकता है। तो यहां पे आप कह सकते हो भैया 155 से 160 नंबर का स्कोर आराम से आप कर सकते हो, और कोई माइका लाल रोक नहीं सकता आपको एएसआई बनने से, एक सटार आपको कंधे पर लाने से कोई रोक नहीं सकता। सीआईएसएफ का जो परिधान है वो उसकी तैयारी आपको खुद करनी होगी। मैथ रीजनिंग का हमारा स्पेशल बैच है, और इंग्लिश आपको मैं एडिशनल देने वाला हूं। जरूरत पड़ेगी स्पेशलिस्ट टीचर के माध्यम से आपको मैराथन क्लास करवाएंगे इंग्लिश की, नहीं तो मैं खुद सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे इंग्लिश का ज्ञान है तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, तो उनके माध्यम से भी हम आपको इंग्लिश में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, बैच में आप आ जाइए। और एएसआई एलडीसी 2023 में अगर किसी कोचिंग से या ऑनलाइन स्टूडेंट से बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या रहेगी वो हमारे चैनल की रहेगी, आपके अपने होम ट्यूशन की रहेगी। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, कल से स्टार्ट करते हैं बैच को। धन्यवाद, जय हिंद।